शादी के बाद की कुछ रस्में, शादी के बाद आयोजित होने वाली ये रस्में दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं और दोनों के बीच तालमेल की नींव भी रखते हैं। क्योंकि भारतीय विवाह अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और विभिन्न प्रकार की रस्मों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत में शादी का अर्थ सिर्फ शादी की तारीख तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे बढ़ कर के है। क्योंकि शादी से पहले और बाद में कई रस्में एवं मान्यताएं पूरी की जाती हैं। इनमें से कुछ रस्में क्षेत्रीय होती हैं, तो कुछ ऐसी रस्में हैं जो संपूर्ण देश में समान रूप से मनाई जाती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं कि ये रस्में दूल्हा दुल्हन को भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब लाने का कार्य करते हैं। कुछ दशक पूर्व तक शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन का आपस में मिलना तो दूर, विवाह से पूर्व एक दूसरे को देखना भी सामाजिक शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता था। हालांकि ये जरूर होता है कि जब इस तरह से होता था तो अधिकतर यह कार्य बाल विवाह के रूप में होते थे और गौना करके कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया जाता था। हालांकि यह उम्मीद जरूर की जाती थी कि उनमें से अच्छा तालमेल बना रहेगा और उनका विवाह बंधन भी सफल रहेगा। ऐसे में दोनों के बीच इस दूरी को कम करने के लिए कुछ रस्में का आयोजन शुरू किया गया और ये रस्में न केवल दूल्हा और दुल्हन की मानसिक तौर पर एक दूसरे के करीब लाने का कार्य करती हैं, बल्कि दोनों के बीच तालमेल की पहली नींव भी रखती हैं। शादी के बाद आयोजित किए जाने वाली ये रस्में इतनी आनंददायी होती हैं और हर्षोल्लास से भरपूर करने वाली होती हैं कि दूल्हा और दुल्हन अपने नए जीवन में खुशी खुशी प्रवेश करते हैं और परिवार में खुशियों का माहौल आता है। शादी के बाद आयोजित रस्मों में सबसे पहली रस्म होती है अंगूठी ढूंढने की। इस खेल में दूल्हा दुल्हन को दूध अथवा दूध और पानी के मिश्रण में डूबी हुई अंगूठी को ढूंढना होता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को 3 अवसर प्रदान किए जाते हैं और जो उस अंगूठी को सबसे ज्यादा बार ढूंढ लेता है उसे इस खेल का विजेता घोषित किया जाता है। और यह खेल भारत के लगभग सभी हिस्सों में समान रूप से आयोजित किया जाता है। भारत के साथ साथ सनातन धर्म को मानने वाले विदेशों में भी मानते हैं। हमारे कई ऐसे यजमान हैं जो विदेशों में भी इस प्रक्रिया को करते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ व ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।